हाइड्रोलिक है, उधर भी हाइड्रोलिक है। और ये हाइड्रोलिक हमारे टॉप रोलर पर, हाइड्रोलिक प्रेशर जिसे बोलते हैं, वो टॉप रोलर पर लग रहा है। हेलो गाइस, आज मैं आपको हाइड्रोलिक लोड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, स्पेसिफिक हाइड्रोलिक प्रेशर, ये जो स्पेसिफिक हाइड्रोलिक प्रेशर रहता है वो रहता है 10F/L/D। ठीक है, ये रोलर की लेंथ है, ये रोलर का डाया है और ये फोर्स है। ठीक है, ये F निकालेंगे, फिर L और D हमें पता है। अगर इंच में दिया हुआ है तो उसको आप mm में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर आप kg/cm² में निकालना चाह रहे हैं तो इनकी वैल्यू आप सेंटीमीटर में रखिए और F की वैल्यू आप kg में रखिए। ठीक है, तो आपका kg/cm² में स्पेसिफिक हाइड्रोलिक प्रेशर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F L × D/10। ये D/10 होता है, इसको इसीलिए 10 ऊपर कर दिया। या फिर इसे लिख सकते हैं F/0.1 L/D। ठीक है, देखिए L क्या है, लेंथ ऑफ मिल रोलर, और D क्या है, डाया ऑफ मिल रोलर। ठीक है, अब देखिए F बराबर क्या होता है, P अप फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर क्या है और एरिया हमारा π/4 × D²। इसको आप टन में ले लीजिए या फिर kg में ले लीजिए। ठीक है, तो F जो हमारा है टोटल हाइड्रोलिक प्रेशर ऑन टॉप रोलर। तो F क्या आएगा, टोटल हाइड्रोलिक प्रेशर ऑन टॉप रोलर। ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोलिक लगता है हमारा वो आपका टॉप रोलर में ही लगता है। ठीक है, वही आपका अप एंड डाउन लिफ्ट करता है। और देखिए यहाँ पर जो D है, D क्या है, रैम डाया है। अब रैम क्या होती है, एक कैप होती है जो आपके जर्नल, मान लो ये कोई रोलर है। ठीक है, देखिए ये रोलर मान लो, तो इस साइड और इस साइड, ठीक है, इस साइड और इस साइड दोनों तरफ क्या आपका हाइड्रोलिक प्रेशर लगेगा। ठीक है, हाइड्रोलिक कैप में एक रैम होती है, रैम में एक पिस्टन होती है बिल्कुल राउंड। ये मान लो एक रैम है, रैम मतलब एक ठोस टाइप का गोला हो गया, ये बिल्कुल ठोस रहेगा, गोला रहेगा, उसका रैम का डाया रहेगा। तो और P हमारा क्या, प्रेशर ऑन द टॉप रोलर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए कुछ सिलेंडर्स होते हैं। अब सिलेंडर आपको मैं अभी लाइव वीडियो भी दिखाऊंगा इसकी, तो आप वहाँ देखिए सिलेंडर्स होते हैं। तो जो सिलेंडर होते हैं, मान लो 4 मिल लगे हुए हैं। ठीक है, तो 4 मिल के लिए आपके पास में 8 सिलेंडर होने चाहिए। देखिए एक आपका गियर साइड में रहेगा, दूसरा आपका पिंटल साइड में रहेगा। गियर साइड कौन सी रहती है, जिधर आपका ट्रांसमिशन गियर आपका लगा होता है उस गियर साइड बोलते हैं, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में पेंटल साइड होती है। ठीक है, पेंटल साइड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सिलेंडर लगे होते हैं, अगर आपके पास में 4 रोलर हैं तो आपके पास में 8 सिलेंडर होंगे, और कहीं के अगर 10 हैं तो आपको कुछ स्पेयर के लिए भी रखे रहते हैं, 2 आपके स्पेयर में भी रहते हैं। ठीक है, तो वरना अगर नहीं है स्पेयर तो 4 रोलर तो 8 हो गए आपके सिलेंडर, और 5 हैं तो 10 हो गए। अब देखिए उन सिलेंडरों में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। तो देखिए नाइट्रोजन गैस प्रेशर इन सिलेंडर शुड बी 80 to 85% ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर। जितना भी हाइड्रोलिक प्रेशर रहेगा, मान लो 190 है, 195 है, तो उसका 80 से 90% आपका नाइट्रोजन के गैस का प्रेशर रहेगा सिलेंडर के अंदर। ठीक है, अब देखिए जो नाइट्रोजन गैस है उसका जो प्रेशर है वो ऑयल प्रेशर से, जो ऑयल उसमें भरा हुआ है, देखिए नाइट्रोजन गैस प्रेशर शुड नॉट बी हायर देन ऑयल प्रेशर। अब जो देखो हाइड्रोलिक ऑयल होता है, हाइड्रोलिक ऑयल आपका सर्वो सिस्टम 68 नंबर रहता है। ठीक है, उस ऑयल के प्रेशर से आपका नाइट्रोजन का गैस का प्रेशर, नाइट्रोजन गैस का प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए और पॉइंट, इफ़ मोर हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है, इफ़ पहले ये देखते हैं, इफ़ प्रिपरेटरी इंडेक्स मोर देन 85+। प्रिपरेटरी इंडेक्स क्या होती है, आप इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पे जाके देख लीजिए क्या इसका इफेक्ट रहता है, क्या इसके फ़ायदे, क्या नुकसान, कैसे क्या बढ़ाते हैं। अगर देखिए 85+ अगर PI रहेगी तो जो हमारा स्पेसिफिक हाइड्रोलिक प्रेशर कितना रिड्यूस हो जाएगा, 2 से 4 टन पर dc/cm²। ये dc/cm² है। ठीक है, अब देखिए
इफ़ मोर हाइड्रोलिक प्रेशर इंक्रीज्ड, अगर हम हाइड्रोलिक प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे टॉप रोलर पर तो क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज बगासीलो। जो बगासीलो क्या रहता है कि आपके जो बगास के होते हैं बहुत महीन से पार्टिकल्स हो जाते हैं, वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे। और जब ये इंक्रीज हो जाएंगे तो एक्सट्रैक्शन और साथ साथ में क्या होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन शुगर इंक्रीज होगा, शुगर के साथ में नॉन शुगर भी इंक्रीज होगा। तो ये जो क्या करेंगे बगासीलो रहेगा वो प्रॉब्लम करेगा क्लैरिफिकेशन में। कहने का मतलब जूस में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे, उसको आपको स्क्रीनिंग करने मतलब छानने में भी प्रॉब्लम होगी, फिर उसको क्लैरिफिकेशन में क्लियर करने में भी, सेटल करने में भी दिक्कत आती है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, इफ़ लेस हाइड्रोलिक प्रेशर, अगर हम हाइड्रोलिक प्रेशर कम कर देंगे तो क्या होगा, प्रॉपर आपका जूस एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, जूस एक्सट्रैक्शन डिक्रीज्ड एंड पोल परसेंट बगास इंक्रीज एंड मॉइस्चर आल्सो इंक्रीज। तो देखिए अगर हम हाइड्रोलिक को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो जूस भी प्रॉपर एक्सट्रैक्शन नहीं निकलेगा, और पोल परसेंट और बगास मतलब बगास में पोल और मॉइस्चर भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक। और दूसरी दिक्कत क्या होती है, ज़्यादा हाइड्रोलिक रखने से आपकी पावर भी ज़्यादा कंज्यूम रहती है, क्योंकि उसको कंप्रेस करना रहता है। ठीक है। इसके बाद में देखिए, द एक्यूमुलेटर पाइपिंग एंड मिल आर जनरली डिजाइन ऑयल प्रेशर 250 से 350 kg पर सेंटीमीटर। अब एक्यूमुलेटर क्या रहते हैं, एक्यूमुलेटर वो रहते हैं जिसके अंदर आपका ऑयल भरा हुआ होता है। ठीक। और जो पाइपिंग लगी होती है, जो पाइप गया होता है मिल पर, उसको हम लगभग 250 से 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे आपका प्रेशर पे डिजाइन करके रखते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए, टोटल प्रेशर, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द टॉप रोलर इज जनरली मेजर्ड बाई रिलेटिंग दिस प्रेशर टू द प्रोजेक्टेड एरिया LYD ऑफ द रोलर जर्नल। कहने का मतलब है जो टोटल प्रेशर आपका टॉप रोलर पे लगता है उसको अगर मेज़र करेंगे तो जो प्रोजेक्टेड एरिया रहता है रोलर का L/D से, ठीक है, और रोलर जर्नल पे तो उससे हम टोटल प्रेशर आपका देखेंगे। एक चीज़ आप और जान लीजिए, जब आपका हाइड्रोलिक प्रेशर लगता है तो 20 से 30% हाइड्रोलिक प्रेशर किससे एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब बाई ट्रेस प्लेट। ट्रेस प्लेट की पूरी डिटेल फुल वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप लोग चैनल पे जाके देख लीजिए क्या होती है ट्रेस प्लेट, कितना एंगल रहता है, क्या रहता है, सेटिंग्स क्या रहती हैं, मिल सेटिंग की वीडियो बना चुका हूँ। तो देखिए 20 से 30% हाइड्रोलिक प्रेशर क्या ट्रेस प्लेट से एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी जो बचा हुआ प्रेशर है वो हमारा रिमेनिंग रहता है एक्सट्रैक्शन के लिए, मतलब फीड साइड, फीड ओपनिंग और डिस्चार्ज ओपनिंग पे बाकी जो आपका प्रेशर लगता रहता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, अ शुगर मिल हैव क्रशिंग कैपेसिटी 8500 TCD एंड मिलिंग टेंडम ऑफ, जो मिलिंग टेंडम है 1100, ये डाया हो गया, 2160 ये आपका लेंथ हो गई रोलर की। कैलकुलेट द हाइड्रोलिक प्रेशर टू बी मेंटेन ऑन द जर्नल ऑफ मिल इफ़ इट्स रैम डाया 395 mm। तो कहने का मतलब है कि कैपेसिटी दी हुई है और रोलर का डाया और लेंथ दी हुई है mm में दी है, और तो हमें हाइड्रोलिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, और जो रैम डाया है आपका वो 395 mm है। ठीक है। देखिए D/L में दिया हुआ है, डाया और लेंथ दी हुई है 1100 और 2160 दिया हुआ है, और रैम डाया हमें 395 mm दिया है। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आप kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे तो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप टन पर मीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं। तो देखिए जो टोटल हाइड्रोलिक लोड जो रहता है F बराबर क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया रहता है। ठीक है। तो P बराबर हमारा हो जाएगा ये 190 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पर हमने P की वैल्यू ले ली, ये हमारा प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर। इसके बाद में π/4 D² हमने सेंटीमीटर में ले लिया, तो 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रैम डाया है। ठीक है। और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में F की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 422.575 kg को आप चाहो तो टन में कन्वर्ट कर लीजिए, वरना आप kg में रहने दीजिए। ठीक है। तो π/4 D² हो गया।
इसके बाद में अब ये 2 से गुणा क्यों करी, यहाँ पे 2 से देखिए, ये जो हमने 2 से गुणा की है क्योंकि जो लोड लग रहा है वो दोनों साइड में लग रहा है, इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे। ठीक है, फोर्स हमारा दोनों तरफ रैम्ड आया होता है। अब इसके बाद में स्पेसिफिक हाइड्रोलिक प्रेशर का जो फार्मूला होता है F/0.1 डिवाइड इंटू L इंटू डी, या कर सकते हैं F/L गुणा D/10। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू लगा देंगे, वैल्यू लगाने के बाद में जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो kg/cm² में आएगी। देखिए हमने जो D और L की वैल्यू भी हमने सेंटीमीटर में ले रखी है, तो इसीलिए स्पेसिफिक हाइड्रोलिक प्रेशर हमारा 195.88 kg/cm² आ गया। ठीक है, देखिए अभी ये मिल हमारा कंप्लीट हो गया। ये हाइड्रोलिक है, उधर भी हाइड्रोलिक है, और ये हाइड्रोलिक हमारे टॉप रोलर पर, हाइड्रोलिक प्रेशर जिसे बोलते हैं, वो टॉप रोलर पर लग रहा है। तो जो लिफ्टिंग होगी हमारे टॉप रोलर की ही लिफ्टिंग रहेगी। तो जो हम लगभग 10 से 12 mm के आसपास आपका जो लिफ्टिंग रखते हैं, तो 5 से 6 mm लिफ्ट होता रहता है अकॉर्डिंग टू बगास लोड या बगास की जो फाइबर इंडेक्स है, बगास इंडेक्स, फाइबर इंडेक्स की वजह से जितना ज़्यादा बगास आएगा तो उस हिसाब से उतना उठेगा रोलर, और कम बगास रहेगी तो कम उठेगा। ये फर्स्ट मिल का हाइड्रोलिक लोड है, 190 के आसपास है, और ये सेकंड मिल का 150 के आसपास है। ये थर्ड मिल का दिया हुआ है, और ये फोर्थ मिल का दिया हुआ है। तो फर्स्ट और फोर्थ का 190 हाइड्रोलिक लोड चल रहा है, और सेकंड और थर्ड का 150 है। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है मिल की, तो अभी कम है हाइड्रोलिक लोड, और जैसे ही फाइबर बढ़ेगा तो थोड़ा हाइड्रोलिक लोड हमें बढ़ाना पड़ेगा।